हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी एक्सरसाइज 8.1 जिसमें हमने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। उस चैप्टर में आपका एक ही एक्सरसाइज थी और उसमें से भी उस एक एक्सरसाइज से आपके लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 9 जिसका नाम है आपका अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें बात करें टोटल 4 से 5 एक्सरसाइज है, बट इस वीडियो में हम 9.1 कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सारे एग्जांपल देखेंगे जो 9.1 में आपके दिए हुए हैं। तो इसमें देखो सिंपली आपको क्या देखना है। एक तो पहले देखना है कोटि और घात, यानी पूरे एक्सरसाइज में 9.1 में आपसे पूछा जाएगा कि कोटि और घात बताइए। ठीक है। अब कोटि और घात क्या होता है, अब ये पूरी डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं सीधा आपको एग्जाम्पल पर लेके चलता हूँ और उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा। जैसे यहाँ पर कहा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इस तरह से इक्वेशंस मिल जाएंगे जैसे आप फर्स्ट नंबर देख पा रहे हैं, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम ये एग्जांपल भी सॉल्व, एग्जांपल आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल भी आप खुद सॉल्व कर पाएंगे फिर। और क्वेश्चन तो आपके लिए फिर ये समझ लीजिए बाएं हाथ का काम हो जाएगा सॉल्व करना। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों भी, गोटी सॉरी कोटि और घात। ठीक है, घात तो आपको पता है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, देखो मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में 5x क्यूब। अब आप बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है 5x क्यूब प्लस 4, इसकी घात कितनी है। तो आप बोलेंगे कि सर नॉर्मली इसकी घात कितनी है, 3 है। ठीक है, बस यही चीज आपको यहाँ पर पूरे इस क्वेश्चन में देखनी है। जैसे मान लो 6 टू दी पावर 4 प्लस 2x, इसमें घात आप हाईएस्ट घात देखनी है, हाईएस्ट घात देखनी है और कोटि देखनी है सबसे बड़ी। तो ये तो आप घात क्लियर आपको पहले से ही पता है और पहले से भी पढ़ते हुए आप आ ही रहे हैं घात के बारे में। कोटि भी आप पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 में, चैप्टर 8 में, बट यहाँ पे एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करा देते हैं। कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, वो सिंपल हमें y के फॉर्म में दे रखी है, यानी मान लेते हैं y बराबर cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x। इस तरह से आपको एक ही इक्वेशन दे दी। ठीक है, यानी यहाँ पर अभी तक हमने एक बार भी इसका अवकलन नहीं किया है। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन इसका नहीं किया है। जब हम एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं उसको हम लिखते हैं dy/dx और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको लिख देते हैं y डैश। एक डैश है यानी एक बार डिफरेंशिएशन हो गया है। दो डैश है, इसका मतलब हो गया d²x/dx², d²y/dx²। तीन डैश है, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितनी बार हो रखा है बच्चों, 3 बार हो रखा है। क्लियर है, ये हो गई, मतलब डिफरेंशिएशन जितनी बार हो रखा है वो हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, कोटि कहलाएगी। ये क्लियर है। और एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम ले लेते हैं d²y/dx² प्लस dy/dx प्लस 6x हो गया। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हाईएस्ट घात इसको हम लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस y डैश प्लस, यहाँ पे आपको एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं है वैसे का वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये देखना है, बात करें अगर कोटि की, क्वेश्चन में सिर्फ अभी हम समझते हैं पहले कोटि क्या है। तो हमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार होता है, यानी सबसे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कौन सा है। तो देखो यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर 2 बार है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस इक्वेशन में कोटि की, तो आपकी बच्चों कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर मैं मान लो एग्जांपल ले लेते हैं d³ x/dy क्यूब प्लस d²x प्लस dy² प्लस साइन एक्स। तो बताओ बच्चों यहाँ पर कोटि की बात करें तो कोटि कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर कोटि इसमें 3 हो जाएगी। बहुत ईजी है, इसमें कोई टफ काम नहीं है। बट इसी में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब आप इसको मान लो कहीं नहीं देखते हैं, बिना किसी की हेल्प लिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं पर आपको दिखेगा कि कोटि इतनी है, घात परिभाषित नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। सारी कंफ्यूजन यहाँ पर आपकी दूर हो जाएगी। अब कमेंट बॉक्स में फटाफट ये बता दो कि कोटि आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर आ गई होगी। अब चलते हैं घात पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में ले लेता हूं मैं d²y/dx², घात लगा दी 3 प्लस साइन एक्स प्लस आ जाएगा आपका d²y/dx²। ठीक है, अब यहां पर आपने मुझे ये बताना है कि हाईएस्ट कोटि कितनी है, मतलब सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 बार है और यहाँ पर भी 2 बार है। ठीक है, यानी कोटि तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया कि कोटि कितनी हो गई। आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर कोटि कितनी है, 2। अब बात करें घात। ठीक है, अब कोटि हाईएस्ट जिसकी है हम उसकी घात देखेंगे। देखो यहाँ पर इसकी घात कितनी है, कुछ भी नहीं है तो हम कितना देखते हैं, 1। बट इधर इसकी घात कितनी है, 3। घात में कितना लगा बच्चों, 3 लगा है, तो यानी इसकी घात कितनी हो गई, 3। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है, बट इसी को थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं। इसी क्वेश्चन को देखो हम, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखो, d² y बट्टे d² y प्लस साइन वाई डैश प्लस d² y बट्टे dx²। ठीक है, अब इसमें आपको कोटि और घात बतानी है। ठीक है, क्या बताना है, कोटि और घात बताना है। तो बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में इसकी कोटि और घात कितनी निकल करके आएगी। और अभी देखो बहुत से बच्चों का आंसर गलत आने वाला है यहाँ पर। तो ज्यादातर बच्चों ने आंसर जो दिया है, कुछ बच्चों का मतलब कुछ क्या, ज्यादातर बच्चों का गलत ही आंसर है। तो अब देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बच्चों कंफ्यूजन हो जाती है वो ये होती है, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पर देखो ये सेम, चलो इसमें मैं ये भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोटि बताइए, कोटि कितनी हो गई। आप बोलेंगे कि सर कोटि 2 है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आप 100% सही है। अगर हम बात करें यहाँ पर घात की, अब बच्चों के कमेंट्स आएंगे, आंसर आएंगे कि सर घात भी यहाँ पर 3 है, दोनों में क्या बदला, कुछ नहीं बदला। तो अब यहाँ पर घात 3 ना करके यहाँ पे हम घात लिख देते हैं कि घात परिभाषित क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, सिंपल, यहाँ पे जब आप देखेंगे साइन के साथ क्या आ गया, वाई डैश आ गया। यानी जो हमारे फंक्शन है, साइन एक्स हो गया साइन कॉस टेन, कॉस एक्स है कॉट। ठीक है, इनके साथ अगर डिफ्रेंशिएशन आ गया, चाहे वो आपका डी वाई बट्टे डी एक्स के फॉर्म में आ जाए, या फिर साइन, सिंपल इसको हम वाई डैश भी लिख देते हैं। किसी भी फंक्शन के साथ साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट के साथ अगर आपका एक बार भी डिफ्रेंशिएशन आ गया, एक बार डिफ्रेंशिएशन आ जाए, 2 बार आ जाए, वहां पर घात क्या हो जाती है, आपकी परिभाषित नहीं होगी। सिंपल, कोटि आपकी सेम रहेगी। अभी तक जो हमने कोटि के बारे में पढ़ा है, कोटि सेम रहेगी। बट अगर आपका कोटि के साथ, ठीक है, मान लो यहाँ पे जैसे आपकी कोटि हाईएस्ट कितनी हो गई, 2। यहाँ पे घात आपकी 3 दे रखी है, बट ये घात तब कैंसिल हो जाती है जब आपके किसी फंक्शन के साथ एक बार भी आपका डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक तो आपका ये साइन, मतलब जो हमारे फंक्शंस हो गए, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट के साथ। ठीक है, सिंपल देखो, साइन वाई डैश आ जाए ऐसे, साइन कॉस वाई डैश साइन कॉस टेन। ठीक है, इनके साथ वाई एक बार डैश, 2 बार डैश, 3 बार डैश, ट्रिपल डैश आ जाए, डबल डैश आ जाए, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, तब घात क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी। इसके अलावा यदि e की घात, जो हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है, e की पावर में y डैश आ जाए, मतलब e की घात में भी हमारा dy बट्टे dx नहीं होना चाहिए। e की घात में x डैश नहीं होना, जरूरी नहीं y डैश हो, इसकी जगह पर आपका x डैश भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट और e की पावर में डिफ्रेंशिएशन एक बार भी नहीं होना चाहिए। अगर डैश है इसका मतलब है वहां पर घात आपकी क्या हो जाएगी, परिभाषित नहीं होगी। ये नहीं है लिख देंगे आप। क्लियर हो गया, बस कुछ ये तरीके हैं जिनको आपने याद कर लेना है। ठीक है, कोटि का तो सिंपल रूल है, कोटि का तो जो आपने यहाँ पर देख लिया, हाईएस्ट कोटि देखनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें कोटि कितनी है, 3 है। यहाँ पर कोटि की बात करें 2 है। यहाँ पर कोटि की बात करें तो 1 है, और यहाँ पर आपकी कोटि हो जाएगी कितनी, 0। क्लियर हो गया। घात परिभाषित नहीं कब होगी, जब देखो आपका साइन के साथ वाई डैश आ गया, साइन के साथ एक्स डैश आ गया, ई की पावर में वाई डैश, ई की पावर में एक्स डैश आ गया। क्लियर हो गया कोटि और घात। अब आई होप कि एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वापस मैं आपको लेके चलता हूँ, पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उस पर मैं आपको लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट 3 अब फटाफट आप लोगों ने भी आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, और साथ में आप लोगों ने देखते चलना है, अगर किसी बच्चे का गलत होता है आप लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ, ताकि एक हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे अच्छे से समझ पाए। तो वापस मैं इसको फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ। तो एग्जाम्पल टोटल 3 दे रखे हैं, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल में 3 आपको दे रखे हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें,
फर्स्ट नंबर में देखो dy बट्टे dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, यानी देखने से पता चल रहा है एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, माइनस कॉस x। अब यहाँ पर फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना है, देखो यहाँ पर सिंपल x है, x डैश नहीं है, y डैश नहीं है, ठीक है, ना ही e की पावर x है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोटि की, ठीक है, कोटि की बात करें तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है, एक बार हो रखा है, तो कोटि कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। अब बात करें घात की, ठीक है, अब घात में भी देखो आपके पास यहाँ पर कॉस फंक्शन तो है, आप हमारे पास साइन कोसाइन कोसेक सेक हमने थोड़ी देर पहले समझा, बट यहाँ पे उस फंक्शन के साथ हमारा डिफरेंशिएशन एक बार भी नहीं दिखा रहा है, मतलब सिंपल हमें एक्स दे रखा है। तो जब ये हमारा क्या है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है, अब इसकी घात में कुछ नहीं है, तो हम हमेशा कितना लेते हैं, एक ले लेते हैं, तो यानी इसकी घात भी बच्चों कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स है, इसलिए इसकी कोटि एक है। फिर यह y डैश में बहुपद समीकरण है, dy बट्टे dx की अधिकतम घातांक कितनी है, एक है, इसलिए अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, वो आप अच्छे समझ गए। अब यहाँ पर देखें, आपको इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा इजी बना ले तो ये आपका बन जाता है y डबल डैश। ठीक है, अब घात भी हमें उसी की देखनी है बच्चों जिसकी कोटि सबसे बड़ी होगी, ये नहीं कि हमने घात सॉरी कोटि यहाँ देख ली उसके बाद घात देखेंगे कि दो हमको यहाँ दे रखा है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, जिसकी हाईएस्ट कोटि होगी उसी की हाईएस्ट घात देखनी है, उसी की घात देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात करें कोटि की, कोटि कितनी हो जाएगी, दो। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देख लीजिएगा कि कहीं पे साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट के साथ डिफरेंशिएशन यानी वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश तो नहीं है, या फिर ई की पावर में डिफरेंशिएशन तो नहीं हो रखा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं देखने को हमको मिल रहा है। सिंपल यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन, यानी अब ये हमको मिल गई कोटि दो। अब इसी की घात देखनी है, जब कुछ नहीं है घात तो इसकी घात हम कितनी लिख देते हैं, एक। क्लियर है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख पा रहे होंगे, इसकी कोटि कितनी है, दो है, और घात कितनी है, एक है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर, देखो y के ऊपर 3 बार डैश लगाओ, यानी ये क्या है, ट्रिपल डैश है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका बन जाता है डी क्यूब वाई बट्टे डी एक्स क्यूब, ये लिख सकते हैं हम इसको। फिर यहाँ पे देखो ये चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है, अब तक जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो चीज देखो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल गई है। हाईएस्ट कोटि हमको यहाँ मिल गई, कोटि कितनी आ जाएगी, तीन, कोटि कितनी मिल गई आपको, तीन। अब अगर हम इसको ध्यान से नहीं देखते तो हम इसकी घात कितनी लिख देते, हम इसकी घात सिंपल लिख कर करके आ जाते एक, और जब घर आके देखते तो देखते कि अरे इसका आंसर तो गलत है। ठीक है, कोटि तो हम सही लिख करके आ गए हैं, बट घात जो उसकी है वो एक ना होकर के कितनी बनेगी, इसकी घात बन जाएगी इसकी परिभाषित नहीं है, घात इसकी परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये आपका इतना इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, अगर ई की घात में आपका डिफरेंशिएशन है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूं ताकि जो भी छोटा मोटा आपके मन में डाउट हो वो क्लियर हो जाए। मेन है, देखो क्वेश्चन एग्जांपल समझ में आ गया तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ई की पावर में कितना है, वाई डैश, अब आप क्लियर देख पा रहे हो, वाई डैश है ई की पावर में, यहाँ पर हमारा देखो 3 बार डैश था, 40 मिल गई हमको तीन, और अब घात हम इसकी देखते, अगर हमको यहाँ पर ई की पावर में वाई डैश नहीं दिखता, जब ई की पावर में वाई डैश आ गया तो घात क्या हो जाएगी, परिभाषित नहीं होगी। क्लियर है, परिभाषित नहीं। तो ये एग्जांपल हमारे खत्म होते हैं। अब वापस चलते हैं हम हमारे जो इस एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन है, क्योंकि मेन देखो अब ये समझ में आ गया तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं सीधा आंसर बताते चलूंगा, नाम ये लिखूंगा कोटि घात, मैं सिर्फ आपको बताते चलूंगा कोटि इतनी और घात इतनी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपके सामने है, एक्सरसाइज 9.1 है, इसमें बोला है 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात अगर परिभाषित है तो ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइन है, साइन के साथ आपका देखो फंक्शन के साथ क्या आ गया, 3 बार डिफरेंशिएशन आ गया, तो कोटि तो देखो हाईएस्ट देखनी देखनी हमने, तो देखो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी बच्चों इसकी 4, हाईएस्ट जो घात है इसकी कोटि देखो हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 4, और घात बताओ अब क्या होगी। अगर यहाँ सिंपल हमारा ये ट्रिपल डैश ना होकर के खाली y होता तब तो हम इसकी घात इसी की लिख देते, जो हमने कोटि देखी हाईएस्ट,
बट हमने यहाँ पर जब ध्यान से देखा तो हमको क्या मिल गया, इस फंक्शन के साथ क्या डिफ्रेंशिएशन हो रखा है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यानी इसका मतलब है इसकी जो घात है वो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, परिभाषित नहीं है। ठीक है, इजी है अब आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर में देखो कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है, साइन कोसाइन कोसेक कॉट नहीं है और ई की पावर में भी कुछ नहीं है, तो सिंपल देखो वाई डैश का मतलब क्या हो गया, डी वाई बट्टे डी एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएशन है और प्लस 5y बराबर 0। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन है यानी इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी बच्चों इसकी कितनी, बताओ फटाफट, कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 1। ठीक है, कोटि कितनी हो जाएगी 1। और घात भी अब हम इसी की देखेंगे, जब घात में कुछ नहीं है तो घात भी कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी 1। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में देखो कोई फंक्शन नहीं है, यानी साइन कॉस्ट, फंक्शन का मतलब हो गया साइन कॉस्ट एंड कॉसेक सेक कॉट, और ई की पावर में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो अब हमको देखना है हाईएस्ट, पहले कोटि देखनी है, देखो कोटि ढूंढनी है, उसके बाद उसी कोटि की जो सबसे बड़ी कोटि होगी उसी की हमको क्या देखनी है, घात देखनी है। तो यहाँ पे देखो कोटि कितनी हो जाएगी 2, कोटि 2, और यहाँ पे देखो कोटि हो जाएगी 2 इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर तीसरे में, और घात भी इसी की देखनी है, तो इसकी घात बच्चों कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 1। कोटि 2 घात, तो तीसरे नंबर में कोटि 2 और घात कितनी हो जाएगी 1। क्लियर है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो कि अभी आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखो कॉस के साथ फंक्शन आ गया, उसके साथ अंदर डी वाई बट्टे डी एक्स है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस के साथ आपको दे रखा है डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन दे रखा है, घात आपके माइंड में सेट हो गई, इसकी घात क्या होगी, घात हो जाएगी आपकी, यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिखते चलता हूँ, ये आपकी कोटि, कोटि तो यानी हाईएस्ट आपने डिफरेंशिएशन देखना है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोटि, और इधर आ जाएगा आपका घात। ठीक है, तो हाईएस्ट कोटि देखनी है, यहाँ पे देखो हाईएस्ट कोटि यानी डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार कहाँ हो रखा है, यहाँ पर हो रखा है, कितनी बार हो रखा है 2। अगर हमको कॉस के साथ ये डिफरेंशिएशन नहीं दिखता तो हम घात कितनी लिख देते, 2 लिखते, बट अब घात हमारी 2 नहीं है, घात देखो जब फंक्शन के साथ ये आ गया डिफरेंशिएशन, यहाँ पे हम लिख देंगे कि घात क्या है, परिभाषित नहीं है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो यहाँ पे cos 3x है, sin 3x है, बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा, सिंपल आपको ये x दे रखा है। ठीक है, 3x 4x, बट y डैश या फिर x डैश नहीं दे रखा है। तो अब हमको देखनी है हाईएस्ट कोटि, तो कोटि इसकी कितनी हो जाएगी 2, और घात, अब इसकी घात में कुछ दे नहीं रखा है तो हम घात कितने लिखेंगे बच्चों 1। ठीक है, अब आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहाँ हमको दिख रहा है, यानी 3 डैश लगे हैं, तो यहाँ पे कोटि हो जाएगी 3, और इसके अलावा हमें कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसकी घात भी आपकी बच्चों कितनी हो जाएगी 2, कोटि 3 घात 2। ठीक है, और घात हमको उसी की देखनी है जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पर भी अगर हम देखें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन इसी में हो रखा है, तो यहाँ पर कोटि हो जाएगी 3, और घात देखनी है, इसी की घात देखेंगे तो घात बच्चों कितनी हो जाएगी इसमें 1, 3 और 1, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर आपको e की पावर x जरूर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में e की पावर x जरूर दिख रहा है, बट मैंने आपको क्या कहा है, डिफरेंशिएशन होना चाहिए, सिंपल x है। अगर यहीं पर e की घात x डैश होता है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता हुआ दिख जाता, तब यहाँ पे घात क्या हो जाती, परिभाषित नहीं है हम लिख देते, बट सिंपल x दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, तो इसके हाईएस्ट कोटि देखनी है, तो कोटि यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों 1, और अब इसी की हम घात भी देखेंगे तो घात कितनी होगी? घात भी 1 ही हो जाएगी इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। हमें यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है, e की पावर में कुछ डिफरेंशिएशन होते हुए नहीं दिख रहा है, तो सिंपल हम देखेंगे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी बार, 2 बार, तो कोटि हो जाएगी 2, और इसी की हम घात भी देखेंगे तो घात कितनी हो जाएगी इसकी 1। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो यहाँ पर साइन तो है, बट उसके साथ y हमें सिंपल दे रखा है, कोई डिफरेंशिएशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्लियर है, तो हाईएस्ट कोटि इसमें देखो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हो रखा है, यानी कोटि हो जाएगी 2, और इसी की घात देखेंगे तो घात हो जाएगी बच्चों कितनी 1।
कंप्लीट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक। फिर 11 नंबर है, अवकल समीकरण दे रखा है, हमें बोला है घात पूछिए। क्या पूछा है? घात पूछा है। तो सिंपल देखो, घात के लिए हमको यहाँ साइन देख लेना है। साइन के साथ अंदर क्या होता है दिख रहा है हमको? डिफरेंशिएशन होता दिख रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं प्लस साइन वाई डैश। अब आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट कि साइन वाई डैश आ गया। कोटि पूछा होता तो कोटि हम यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन देखते तो यहाँ पर देखो हमको 2 बार डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तब तो इसका आंसर हमारा ये वाला सही होता जब हमसे कोटि पूछी होती। बट हमसे पूछा है घात, और हमने घात के लिए क्या नियम पढ़ लिया कि अगर हमारे फंक्शन के साथ अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? परिभाषित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा डी, परिभाषित नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को कितनी हार्ड या फिर कितनी इजी लगी और कितनी अच्छी तरह से आप इसको समझ चुके हैं। प्रश्न नंबर 12 है, इसमें क्या अवकल समीकरण दे रखा है कि कोटि बतानी है। कोटि के लिए तो हमें ना साइन देखना, ना ई की पावर देखना, कुछ भी नहीं देखना, सिंपल ये देखना हमको डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है हाईएस्ट। तो सिंपल हमने इस वाले को देख लेना है, क्योंकि इधर एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, कोई डैश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? 12वें का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? कोटि पूछिए, कोटि हो जाएगी इसकी 2। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज बच्चों होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और कितना आप इस पूरी एक्सरसाइज को समझ पाए जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्यूशन। और प्रीवियस वीडियो भी बच्चों ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस क्लास 12 की मैथ्स बुक की, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।